श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती माया जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू यश कुमार जैन, साक्षी जैन एवं समस्त बड़वासिया परिवार। फर्म आयरन एंड स्टील कमीशन एजेंट, 111 कंचन विहार अपार्टमेंट, कंचन बाग, इंदौर 452001। फर्म MRV स्टील सप्लायर, SPL इन HR coils, HSM plates, CQ coils, PM plates, CR sheets, HR sheets and structurals। शॉप नंबर 523, सेक्टर 59, लोहा मंडी, फरीदाबाद, HR 121004। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। मार्ग को प्रशस्त करने की बात आपने कही। मार्ग हम बनाएंगे नहीं, किंतु मार्ग जो परंपरा से आया है उसके अनुरूप उस मार्ग पर, उस समीचीन मार्ग पर हम और आपको चलना है। हाँ, मार्ग प्रशस्त हम नहीं करेंगे, किंतु जो मार्ग प्रशस्त करके गए हैं उसको हम आत्मसात करते हुए, निरंतर अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए चलने का हमें पुरुषार्थ करना है। और वह पुरुषार्थ प्रत्येक व्यक्ति करता है अपनी अपनी क्षमता, योग्यता अथवा सामर्थ्य के अनुरूप करता है। कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता न बड़ा होता है। एक परिकल्पना है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, प्रत्येक जीवात्मा के भीतर वही शक्ति विद्यमान है जो प्रभु में शक्ति विद्यमान है। प्रभु बनने की क्षमता प्रत्येक जीव के भीतर है। होनहार जो होता है वही भव्य माना जाता है। इसलिए आप लोग सभा में एकत्रित हुए हैं और देव गुरु शास्त्र के प्रति आस्था, श्रद्धा और पूरा विश्वास लेकर के आप बैठे हैं। इसलिए जब विश्वास आपका देव गुरु शास्त्र के प्रति है, अब विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए हम कुछ कहें, मुझे संकोच होता है। क्योंकि यह भी कहावत हमने इधर बुंदेलखंड में ही कहावत सुन रखी है कि जो जागता है उसको क्या जगाना, जो सोता है उसको जगाया जा सकता है। तो आप लोग जागृत हैं, इसलिए जागृत हैं कि गुरुदेव बुंदेलखंड में उनका जो प्रवास रहा है वो एकाध दिन का नहीं रहा, कितने साल व्यतीत हुए हैं। लगभग 76 से मैं देख रहा हूँ। कुंडलपुर में प्रथम चातुर्मास हुआ और अभी तक कितने चातुर्मास हुए, 76 से लेकर के 2023 तक, 24 तक, लगभग कितने 48-49 लगभग हो गए। फिर ऐसी स्थिति में उनकी
जो वाणी है, उनकी साधना है, वो सब कुछ आप देखते रहें और अपनी क्षमता के अनुरूप अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी आपने किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप सो रहे हैं, आप जागृत हैं। बस इतना है, अपेक्षा रखते हैं कि सोए नहीं, क्यों कभी भी नींद आ सकती है, नींद कभी भी लग सकती है। इसलिए हमेशा हमें जागृत रहना है। और प्राय करके धार्मिक क्षेत्र में रुचि की कमी के कारण नींद आती है। कई बार व्यक्ति कहते हैं कि महाराज सभा में बैठते हैं तो आप तत्व चर्चा करते हैं, उपदेश देते हैं, आत्मा की बात करते हैं, कभी परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन बात हमें समझ में नहीं आती, इसलिए नींद आती है। क्योंकि कोई भी अपरिचित वस्तु है, अज्ञात वस्तु है, वहाँ तक पहुँचने के लिए श्रम करना आवश्यक होता है, रुचि जागृत करने की आवश्यकता है। और विषय जो अनादिकालन जिनका संबंध अपने साथ है, इसलिए उसमें रुचि बहुत अत्यधिक मात्रा में रुचि होने के कारण हम उसको भूल नहीं पाते हैं। संसार को कोई भूलता है क्या? कई लोगों को यह भी चिंता हो सकती है कि महाराज सब लोग मुक्त हो जाएंगे तो यहाँ पर धरती पर कौन रहेगा, ये चिंता है। मतलब आपको यहाँ धरती पर रहना पसंद है क्या? ये भी ध्यान रखो, संसार कभी नाना जीवों के अपेक्षा से अंत को प्राप्त नहीं होने वाला है। व्यक्तिगत संसार अंत को प्राप्त हो सकता है पुरुषार्थ के फलस्वरूप। इसी धरती से अतीत में अनंतानंत तीर्थंकर हुए हैं और अनंतानंत सामान्य केवली पद को प्राप्त करके मुक्त हुए हैं। अभी वर्तमान में लोक के अग्रभाग पर अनंतानंत शुद्ध परमेष्ठियों की राशि वहाँ पर है। इसके उपरांत भी संसार ज्यों का त्यों बना हुआ है। इससे स्पष्ट है उन शुद्ध परमेष्ठि जो अनंतानंत की संख्या में हैं, उससे भी अनंतानंत गुणे संसारी प्राणियों की संख्या विद्यमान है। समझने के लिए अनंतानंत सिद्ध होने के उपरांत भी कुछ संसार में कमी देखने में आनी चाहिए, आपका भाव हो सकता है। लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं। समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। अपार जल राशि है, समुद्र जिसको बोलते हैं। जहाँ कहीं भी दृष्टिपात करेंगे वहाँ पर जल ही जल दिखाई देता है। उसमें से एक मान लो जल का कण है, उसमें से एक जल का कण ले लिया और इधर छिड़क दिया, वाटर लेवल कम तो हुआ महाराज। हाँ, देखने में आता है क्या? एक बूंद मान लो उसमें से निकाल दिया तो एक बूंद कम होने के कारण वह वाटर लेवल कुछ पहले की अपेक्षा से कम दिखाई देता हो, ऐसा कुछ नहीं, यथावत है। क्योंकि अनंत की परिभाषा ही अलग बनाई गई है आचार्यों ने। जिसका आय तो न हो और व्यय प्रतिसमय होता रहे, इसके उपरांत भी जिस संख्या का अंत न हो उसका नाम अनंत बोला है। तो ऐसी स्थिति में इस धरती पर, इस संसार में, इस लोक में, तीन लोक में अनंतानंत जीव हैं जो कि अज्ञान दशा के कारण, कर्म के उदय के कारण वो सारे दुख का अनुभव कर रहे हैं
और विस्मय इस बात को लेकर के होता है, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ उस ओर जहाँ पर अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं, उसी स्थान पर अनंत निगोद राशि भी है। जो अध्ययन करते हैं, स्वाध्यायशील हैं, उनको बहुत जल्दी बात समझ में आ सकती है, क्योंकि यह जो लोक है असंख्यात प्रदेशी, उसके प्रत्येक प्रदेश पर अनंतानंत जीव विद्यमान हैं। आप सोचो, विचार करो, क्योंकि अनंतानंत जीव हैं और लोक बहुत छोटा है, इसके उपरांत भी उसमें समाहित है। तो जहाँ पर सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है लोक के अग्रभाग पर, वहाँ पर भी हम कई बार होकर के आए, उस क्षेत्र में जाकर के आए हैं। किस रूप में? निगोद पर्याय के रूप में। सोचने की बात है, कहाँ पर अनंत परमेष्ठी अनंत सुख का प्रति समय अनुभव उन्हें हो रहा है, और उसी स्थान पर अनंत दुख का अनुभव करने वाले निगोदिया जीव हैं। सोचो, विचार करो, उस पर्याय से निकल करके ये पर्याय हम और आप लोगों ने प्राप्त किए हैं। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना खेल नहीं है, किंतु खेल खेल में इस पर्याय को गमा देता है संसारी प्राणी। ये अज्ञान का प्रतिफल है। इसलिए देव गुरु शास्त्र की आराधना करने के लिए अवसर आप लोगों को प्राप्त है। निरंतर आप महाराज, निरंतर हम धर्म की आराधना करेंगे तो दुकान कौन खोलेगा? समस्या खड़ी हो गई। आपको दुकान में रहो, कोई बाधा नहीं, किंतु आपका भाव पवित्र होना चाहिए, और नीति न्याय के अनुरूप यदि आप व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर भी धर्म विद्यमान रहता है। अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप धर्म की आराधना करता है और करना चाहिए। यहाँ तक कि मैं आपके सामने एक प्रसंग रख दूं 2-5 मिनट 10 मिनट के अंदर। बहुत प्रासंगिक समझता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि गुरुदेव का ये कहना है कि कोई भी व्रत छोटा और बड़ा नहीं होता, अपने आप में व्रत व्रत ही माना जाता है। पात्र के अनुरूप व्रत हुआ करते हैं। समझने के लिए एक पहली कक्षा का छात्र है मान लो, और उसको उसके सामने प्रश्न खड़ा कर दिया, क्या आपके लिए तो बिल्कुल बायां हाथ का खेल है, कोई बाधा नहीं, लेकिन उसको पसीना आ रहा है। हमने देखा था एक छात्र को पहली कक्षा में जब हम पढ़ते थे, उस समय की बात है। मौखिक परीक्षा ली गई और ये पूछा गया कि देखो आकाश का रंग बताओ कौन सा है। मुश्किल हो गया, वो सोच रहा कि अब आकाश का रंग कौन सा है। उसको पसीना आने लगा। मैं देख रहा था कि देखो वस्तुतः प्रश्न है, भले आपके लिए बहुत इजीली, बहुत सरल है आपके लिए, लेकिन उसके लिए बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। तो उसी प्रकार वर्तमान में कोई भी क्षमता के अनुरूप व्रत का पालन करता है तो वह बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहा है, और उसके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ कि नैनागिरी की बात है। नैनागिरी में आचार्य महाराज ने 3 चातुर्मास किए हैं, सन 78 में, और सन 81 और 82 लगातार 2 चातुर्मास ऐसे। तो उसमें शायद संभव है 78 का वह प्रसंग हो सकता है, नैनागिरी का है, ये तो पक्की बात है। जो आपको सैलरी मिलेगी उससे अतिरिक्त नहीं लेंगे। आपको मान लो 50,000 मिल रहा है मान लो, अथवा 1 लाख मिल जाए, जितना भी मिल जाए, उसके ऊपर 1 पाई भी हम नहीं लेंगे। ये संकल्प कर लो तो ये 5 अनुव्रत आपके द्वारा पल जाएंगे।
महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है। हाथ जोड़ करके उन्होंने संकल्प ले लिया, आज से मैं अतिरिक्त कोई भी नहीं लूंगा, जो मिलता है उसी में हम संतोष का अनुभव करेंगे। तो गुरुदेव ने ये कहा कि देखो ये परिग्रह परिमाण व्रत हो गया एक। अब अतिरिक्त नहीं लेंगे तो झूठ बोलने का सवाल ही नहीं उठता, तो चोरी का सवाल नहीं उठता, और परिग्रह परिमाण हो गया और आप लोग सदा संतोष हैं। बस पांचों अनुव्रत आपके लिए आसानी से ये पल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं पात्र के अनुरूप उपदेश हुआ करता है। इसलिए न कोई छोटा व्रत होता है न बड़ा होता है, अपनी क्षमता के अनुरूप कोई भी व्यक्ति धर्म की आराधना करना चाहता है तो उसको धर्म से वंचित नहीं रखा जाता। ये प्रसंग उस समय हमने सुना था, 78 की बात है, वो याद आ गया। इसलिए आप लोग भी अपने योग्यता के अनुरूप धर्म की आराधना जहाँ कहीं भी रहना चाहो रहो। हम नहीं कहना चाह रहे कि रहो ऐसा, आप स्वयं ही रह रहे हैं। जबलपुर कौन छोड़ना चाहता मुझे बोलो, इतना सरल थोड़ी है। हाथ जोड़ करके आप बैठे हैं, मैं मानता हूँ, किंतु जबलपुर छूट नहीं सकता है आसानी से। इसलिए कहीं भी रहो किंतु हृदय में प्रभु विराजमान होना चाहिए। हृदय में, जिसके हृदय में गुरु और प्रभु ये दोनों विराजमान हैं, अब उसके लिए ज्यादा उपदेश आदि की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ सकती। ये आस्था का विषय है। आप समझ क्या रहे, आप तो मानव हो, केवल मानव के लिए उपदेश है ऐसा नहीं, प्राणी मात्र के लिए उपदेश दिया जाता है। और ऐसे भी पशु पक्षी हैं इस धरती पर, इस उपदेश को सुन करके अपनी क्षमता के अनुरूप संकल्पित हो करके उन व्रतों का पालन करने वाले वो करते हैं। इसलिए जब वो कर सकते हैं तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है? आप तर्क करते हैं, उनके पास तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं, किंतु एक ही बार में स्वीकारता देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्वीकार करने की बात करो, तर्क मत करो। हाँ, तर्क करने से आस्था में कमी आती है। कोई मांग नहीं करो, कोई अपेक्षा नहीं रखो। महाराज जबलपुर पहुंच गए, महाराज लाड़गंज, महाराज बोर्डिंग, महाराज मड़िया जी, गड़ा, पुरवा, भेड़ाघाट, बहुत सारे विहार हैं, लेकिन यहां से विहार हो तब की बात है। देखो कि परंपरा चलेगी, इसलिए हम ज्यादा नहीं कहना चाहते। समय पर जिसको जब जैसा मिलेगा वो मिलेगा, ये अलग वस्तु। किंतु मिलने का अर्थ क्या है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में कहना चाह रहा हूँ कि महाराज जबलपुर प्रतीक्षा में है। अब सुनो थोड़ा सा, जबलपुर वाले और जबलपुर दोनों में अंतर है। हम विहार करेंगे तो आप अगवानी करने के लिए आएंगे, लेकिन जबलपुर नहीं आ सकता, ध्यान रखो। जबलपुर वाले आते हैं। कौन आता है मुझे बताओ? अगवानी कौन करता है? जबलपुर नहीं। आपको मनोरंजन लग सकता है, एक प्रसंग आपके सामने रखूं। विहार करता हुआ आ रहा था, कुछ ही दिन की पूर्व की बात है। एक सज्जन ने कहा कि महाराज इधर तो थोड़ी बहुत दृष्टिपात करो, ये हमारी फैक्ट्री है, आशीर्वाद दे दो। हमने कहा फैक्ट्री ने नमस्तु किया क्या? है? नमस्तु कौन कर रहा है? जो नमस्तु कर रहा है उसके लिए आशीर्वाद है। फैक्ट्री क्या करता मुझे बताओ? ये हमारी फैक्ट्री है महाराज, आशीर्वाद दे दो। फैक्ट्री के लिए नहीं।
जो फैक्ट्री चलाता है उसके लिए आशीर्वाद, वो भी फैक्ट्री चलाने के लिए नहीं, ये ध्यान रखो, धर्म वृद्धि के लिए आशीर्वाद होता है। हाँ, आप कहीं भी रहो, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद आपको मिलेगा। हाँ महाराज, इतने में संतुष्टि नहीं होती, संतुष्टि आपको करनी पड़ेगी। धीरे धीरे धैर्य रखो। ये पहले भी कहा था, 2 दिन पूर्व में भी जबलपुर की पूरी कमेटी आई थी, कॉलोनी की, सब लोगों ने आग्रह विनय किया था, उनके लिए यही कहा था कि धैर्य रखो, समय पर जो होना है वो होगा। इसलिए इतना ही मैं समझता हूँ कि धर्म की आराधना करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे साधन हैं, विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं, जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्य का संचय हो सकता है। इसलिए पवित्र भाव धर्म की आराधना करने से अपने अंदर उत्पन्न होते हैं। उन उज्ज्वल भावों के माध्यम से ही आत्मा की उन्नति होती है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। एक दोहा के माध्यम से आपके सामने कुछ विचार रखने का मन हुआ है, और वह दोहा गुरुदेव के द्वारा हम लोगों के लिए दिया। उसमें भाव है कि लघु कंकर भी डूबता, तेरे काष्ठ भी स्थूल। फिर से दोहराएं, लघु कंकर भी डूबता, तेरे काष्ठ भी स्थूल। क्यों मत पूछो तर्क से, स्वभाव रहता दूर। इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं है कि स्वभाव में कभी भी तर्क नहीं उठ सकता। एक छोटा सा कंकर है, वह पानी में डूब जाता है, और मान लो समुद्र अथवा नदी है, उसमें बहुत बड़ा एक काष्ठ यानी लकड़ी का एक टुकड़ा है, हो सकता है वह उसका वेट कई टनों में हो सकता है। इसके उपरांत भी वह लकड़ी का वह एक बहुत बड़ा खंड है, वह डूबता क्यों नहीं है? जबकि एक छोटा सा कंकर भी जिसका वेट ना के बराबर है, कोई एक छोटा सा कण 1 ग्राम भी हो सकता है वह कंकर का वेट, इसके उपरांत भी वह डूबता क्यों है? और बहुत बड़ा स्थूल जो है लकड़ी का वह टुकड़ा तैर क्यों रहा है? इसमें तर्क नहीं चलेगा। तर्क हमेशा स्वभाव से दूर रहता है। स्वभाव के क्षेत्र में तर्क नहीं चल सकता। जिज्ञासाएं उठ सकती हैं, वह अलग वस्तु, किंतु स्वभाव कभी भी तर्क गोचर नहीं हुआ करता। प्रसंग इसलिए बना रहा हूं कि संसारी प्राणी का जो जीवन है वह अतीत काल से इसी चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण उसका हो रहा है, और वह अपने आत्मा को इस शरीर से पृथक नहीं कर पा रहा है, और संसार में वह डूब रहा है। और वह क्यों डूब रहा है? इसमें यही एकमात्र कारण है कि मोह के कारण वह इतना भारी हो रहा है जीव, इसलिए संसार में डूब रहा है। और पर वस्तु के प्रति जो मोह जागृत होता है तो वह अपने आप के स्वभाव को भी वह भूल जाता है। एक छोटा सा प्रसंग गुरुदेव ने दिया था, वह भी आपके सामने रखूं कि आपने देखा होगा एक अर्कतूल होता है। अर्कतूल जानते होंगे आप, जिसको हमने बुंदेलखंड में सुना था, एक अकौवा का फूल होता है।
और उसकी कोई विशेष कोई सुगंध तो है नहीं। और अकौवा का जो फूल है वह बहुत हल्का होता है, उसमें सफेद सफेद रोम होते हैं, जैसे बाल होते हैं उसी प्रकार। बहुत छोटा होता है, वह आसमान में उड़ता रहता है और उसको देख करके बच्चे प्रसन्न होते हैं। मनोरंजन का वह केंद्र बनता है बच्चों के लिए। किंतु सोचने की बात यह है, वह आसमान में उड़ने वाला वह अर्कतोल अर्थात कौवा का फूल वह धीरे धीरे हवा के झोंके के कारण नीचे की ओर आ रहा है, और जहां थोड़ी बहुत आर्द्रता मिल जाए उसके लिए वह उसमें गिर जाता है, तो उड़ने का स्वभाव समाप्त हो जाता है। और वह कीचड़ में गिर गया मान लो, तो अब वह फूल रहा नहीं, समाप्त हो जाता है उसका जीवन भी। अर्थ यह है कि पर वस्तु के साथ जो ही संबंध हो जाता है तो उसका पतन निश्चित है। आत्मा का जो पतन हो रहा है या हुआ है, उसमें एकमात्र पर वस्तु ही एकमात्र निमित्त है, जो कि वह हमारे लिए संसार में परिभ्रमण के लिए वह कारण बन रहा है। संसार से ऊपर उठना चाहते हैं तो अपने आप को हल्का बनाने का पुरुषार्थ आप लोगों को करना चाहिए। लोक के अग्रभाग पर अभी तक अतीत में अनंत जीव जो कि सिद्धत्व का अनुभव कर रहे हैं। प्रभुत्व शक्ति प्रत्येक जीव में शक्ति के रूप में रहती है, किंतु उस शक्ति को उद्घाटित करने के लिए हमें मोह को समाप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। उन कालुष्य भावों के माध्यम से ही वो सारे सूक्ष्म जो कर्म रेणु है, परमाणु है, वे कर्म के रूप में परिणत होकर के उनका आत्मा के साथ ऐसा संबंध गठबंधन हो जाता है कि वह पृथक नहीं हो पाया अभी तक। और वह अनुमान का विषय है। कर्म अनुमान का विषय इसलिए है क्योंकि वह इंद्रिय का विषय नहीं है। इसलिए समझने के लिए आपकी दृष्टि दूर सुदूर गई है। मान लो सामने पहाड़ है और उस ओर दृष्टि आपकी गई, और पहाड़ में आपको क्या देखने को मिला? धूम्र उठ रहा है। धुआं जानते हैं आप? हाँ। किंतु अग्नि दिखाई नहीं दे रही है। किंतु अग्नि का अस्तित्व बताने वाला वह धूम्र है। धूम्र के माध्यम से जिस प्रकार अग्नि का अनुमान हो जाता है कि यहाँ पर इस पहाड़ में अग्नि है। अस्मिन पर्वते वह्नि, एक न्याय ग्रंथों में ये पंक्ति आती है, इस पहाड़ में अग्नि है। क्यों? धूम्रवत्वात्, वह धुआंधार है। वह पहाड़ पर धुआं उठ रहा है, उसके माध्यम से ही अग्नि का अनुमान किया जाता है। उसी प्रकार कर्म कोई वस्तु सूक्ष्मतम वस्तु है जिसका अनुमान हम कैसे करते हैं? कर्म के फल के माध्यम से कर्म का अनुमान होता है। आप सड़क से जा रहे हैं और आपको ठोकर लग गई, लगते ही चोट होते ही घाव हो गया, लोलुहान हो गया मान लो पैर, तो आपको पीड़ा होती है, दुख का संवेदन होता है, वेदना होती है। वह वेदना किसके कारण हुई? चोट लगने से हुई है। किंतु ये चोट एक प्रकार से ये बाहरी निमित्त है, किंतु भीतरी जो बंधा हुआ जो कर्म है वह उस चोट के माध्यम से वह फल दे करके चला जा रहा है। समझ में बात आ रही है? कर्म दिखाई नहीं देता, किंतु कार्य के माध्यम से कर्म का अनुमान होता है। इसलिए आत्मा में पर वस्तुओं के प्रति जो मोह जागृत होता है, उसके माध्यम से कलुषता के कारण भिन्न भिन्न कर्मों का बंध होता है। शुभ परिणाम होते हैं तो पुण्य का बंध होता है,
और अशुभ परिणाम हो जाते हैं, उसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है। इस प्रकार पुण्य और पाप के रूप में कर्म का अर्जन होने के फलस्वरूप भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के वह कर्म अपना उदय में आकर के फल दे करके चला जाता है। इसलिए अपने आप को शुद्धत्व का अनुभव करना चाहो तो मोह से अपने आप को पृथक करने का एक उपक्रम है, एक पुरुषार्थ है, उसके माध्यम से ही हम सुखी बन सकते हैं। पर वस्तुओं के माध्यम से जो सुख का संवेदन आप लोगों को हो रहा है वह वस्तुतः सुख नहीं है, एकमात्र सुख की मान्यता है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह सुख तृप्तिजनक नहीं है। उस इंद्रिय के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह तृप्ति को उत्पन्न करने वाला नहीं, क्योंकि आपने सुबह सुबह भोजन कर लिया, अच्छे क्वालिटी का वह व्यंजन आपने उसका उपभोग कर लिया, घंटे 2 घंटे के उपरांत पुनः यथावत भूख लग आती है। भूख लगी थी और उस भूख का शमन करने के लिए आपने भोजन कर लिया, स्वादिष्ट भोजन। तात्कालिक आपको ऐसा महसूस होता है कि हमें शांति मिल रही है, कुछ एनर्जी मिल रही है शरीर के माध्यम से, किंतु जो ही वह भोजन पच करके निकल जाता है तो पुनः ज्यों का त्यों भूख लग आती है और पेट भर भोजन करने के उपरांत भी तृष्णा आशा शांत नहीं होती। भले ही पेट में जगह नहीं है भोजन के लिए, ये बात अलग है, किंतु मन में भाव तो आ ही जाता है भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, अंतों के लिए बचा क्या नहीं बचा। हाँ, ये भाव आ जाता है। इसको बोलते तृष्णा और आशा। संसारी प्राणी वर्तमान में जीना नहीं चाहता, वह हमेशा उसकी दृष्टि भविष्य की ओर जाती है और भविष्य की ओर जो ही दृष्टि जाती है उसके माध्यम से उसको चिंता होती रहती है। कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, वर्षों का क्या होगा। जीवन बहुत लंबा चौड़ा है, परिवार भी है और पूरी तरह से जीवन भर हम शांति के साथ जीवन व्यतीत कैसे कर पाएंगे, यह सामने उसको विकल्प निरंतर सताता है। इसलिए उसकी पूर्ति के लिए वह व्यापार इत्यादि करके वह अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए पुरुषार्थ कर लेता है। लेकिन ये ध्यान रखो, यह आप कब तक करोगे? अनंत काल से यही रूटीन चल रहा है और किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के ये बात घटित नहीं हो रही है और ये आज की परंपरा नहीं, किंतु अनादिकालीन यह परंपरा है संसार की। और प्रत्येक संसारी प्राणी अपने अपने परिणामों के माध्यम से ही वह संसार में परिभ्रमण कर रहा है और कुछ पुण्य कर लेता है तो उसके फलस्वरूप उसको कुछ भोग की सामग्री मिलती है और उसका उपभोग करके पुनः अन्यत्र चला जाता है। क्योंकि जातस्य मरणम ध्रुवम कहा है, जिसका जन्म होता है तो मरण निश्चित है। इस प्रकार निरंतर जन्म और मरण की जो परंपरा चली आ रही है उसको जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक जन्म और मरण की परंपरा या श्रृंखला टूट नहीं सकती है। इसलिए पंचेंद्र के विषयों से आकर्षित होकर के संसारी प्राणी सुख का अनुभव करना चाहता है, किंतु आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः इंद्रियजन्य सुख यह सुख नहीं है बल्कि सुखाभास है। सुखाभास समझते हैं, सुख का केवल आभास हो रहा है, वस्तुतः सुख नहीं। जो हो सकती है वो हो सकती क्यों? निरंतर यदि साधना समीचीन साधना आप करेंगे तो निश्चित रूप से अल्प काल में ही
जिस प्रकार भगवान अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं उसी प्रकार आप भी कर सकते हैं, करें। इस पवित्र भावना के साथ इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। पुण्य और पाप को लेकर के कुछ विचार रखे थे, उसी को प्रासंगिक बनाते हुए आगम के आधार से कुछ भाव रखने का मन हुआ है। संसारी प्राणी के अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं हुआ करती हैं और उसके अनुरूप ही उसका परिणमन भी होता है। परिणाम के दो अर्थ हुआ करते हैं। परिणाम के दो अर्थ हुआ करते हैं, ऐसा गुरुदेव ने हम लोगों को कहा था। परिणाम का अर्थ एक वह है जो आत्मगत भाव, और एक परिणाम का अर्थ है रिजल्ट। समझ रहे हैं? तो रिजल्ट जो आता है वह भी परिणाम अर्थात भावों के ऊपर आधारित है। इसलिए परिणाम को उज्जवल बनाने के लिए बहुत सारे साधन हैं। पुण्यार्जन करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, और विशेष ध्यान देने की बात ये है, कषाय की मंदता के कारण सामान्य रूप से संसारी प्राणी पुण्य का अर्जन करता है। और यहाँ तक कि आगम का उल्लेख है, जो अहिंसा धर्म से दूर है, अहिंसा का क्या स्वरूप है, उसका क्या स्वभाव है, अहिंसा के माध्यम से किसकी उपलब्धि होती है, हिंसा अहिंसा आदि जो परिणाम होते हैं भावात्मक, उनका परिज्ञान जिसको बिल्कुल नहीं है, इसके बावजूद भी जैन धर्म से जो अनभिज्ञ होते हैं, संसार में ऐसे जीवों की संख्या बहुत है। इसके बावजूद भी कषाय की मंदता के कारण भी पुण्य का अर्जन करते हैं। इसलिए पुण्य का अर्जन करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो रहा है ऐसा नहीं, किंतु वह पुण्य मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध होता है, जिसकी चर्चा मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। पुण्य दो तरह का होता है, एक पापानुबंधी पुण्य और एक पुण्यानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी जो पुण्य है वह पतन के लिए कारण होता है। नारायण प्रतिनारायण आदि पद को प्राप्त करने की इच्छा को लेकर के संसारी प्राणी तप आदि कर लेता है और उसके फलस्वरूप उन पदों को भी प्राप्त कर लेता है, किंतु उस पुण्य के अर्जन से उसका उत्थान नहीं होता, प्रत्युत पतन ही होता चला जाता है। भोगों की आकांक्षा के साथ जो क्रियाएं करता है संसारी प्राणी, और धर्म का भी आलम्बन ले सकता है, किंतु धर्म की आराधना वही मानी जाती है जो कि कर्म क्षयार्थम, कर्म के क्षय के उद्देश्य को लेकर के जो धर्म की आराधना, धर्म की उपासना, सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना आदि करता है।
और यथायोग जो तप को भी अंगीकार करता है तो उसके माध्यम से कर्म का क्षय हुआ करता है और विशेष रूप से पाप के क्षय के लिए कारण बनता है और साथ से पुण्य के अर्जन करने के लिए भी वही कारण बनता है। इसलिए कि पुण्य के अर्जन से जो संपदा मिलती है इसके लिए भी कर्म का उदय होना आवश्यक है। किंतु अतीत में जिसने पुण्य का अर्जन किया और वर्तमान में जिसने संपदा को प्राप्त कर लिया ये बिल्कुल ठीक है, किंतु अर्जित जो पुण्य का फल है, संपदा है, उस संपदा का धार्मिक क्षेत्र में सदुपयोग करने का जो भाव जागृत होता है उसके लिए साथ से पुण्य के उदय की अपेक्षिता है। कल दो सज्जन जिन्होंने भाव बनाए हैं आपके सामने वह विषय आ चुका है। गुरुदेव के आशीर्वाद से यह तीर्थ का निर्माण हो रहा है चंद्रगिरी पर और 24 का निर्माण, त्रिकाल 24 का निर्माण भी हो रहा है और उसमें 72 प्रतिमाएं जो विराजित होंगी एक एक वेदी पर और बहुत मनोहारी वह वेदी बनेगी जिसके लिए आपने घोषणा की है। मुझे लगता है कि गृहस्थ अवस्था में श्रावक है, श्रावक क्या पुण्य का अर्जन करता होगा, है? ये ध्यान रखो, ये आगम की बात कहने जा रहा हूँ। ये साथ से पुण्य के उदय के बिना इस प्रकार के पवित्र परिणाम संभव ही नहीं है। केवल उनको मैं मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ ऐसा नहीं, यथार्थतः सत्य है ये कि वस्तुतः संपदा का मिलना इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं, किंतु उस धन का, उस संपदा का, उस वित्त का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है। विषय के क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में उसका उपयोग तो संसारी प्राणी करता ही कर चला जाता है, किंतु उस वित्त के प्रति जो मोह है उसको दूर करके उसका पवित्र कार्य में, जिनालय में, वेदी आदि के निर्माण में जो भाव हो जाता है वह भव भवांतर तक के लिए भी वह और उन्नति के लिए कारण होता है। हाँ, मैं एक और सिद्धांत की बात कहने जा रहा हूँ कि तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वह सम्यक दृष्टि को ही होता है। मिथ्या दृष्टि कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए सम्यक दर्शन की अनिवार्यता तो है, किंतु यह अनिवार्यता नहीं है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवल मुनि महाराज ही करते हों, ऐसा नहीं। श्रावक गृहस्थ भी षोडशकर्ण भावना के माध्यम से, और वह गृहस्थ सम्यक दृष्टि है, किंतु क्षायक सम्यक दृष्टि भी नहीं, क्षोभम सम्यक दर्शन के साथ असंयम की भूमिका में रह करके भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के परिणाम, उसके अंदर पवित्र परिणाम जागृत होते हैं। और एक श्रवण पद को अंगीकार किया है और वो भावलिंगी है, सम्यक दर्शन तो है ही, किंतु और क्षायिक सम्यक दृष्टि भी है मान लो, तो भी यह अनिवार्य नहीं है कि वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करें। कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। अर्थ ये है दर्शन विशुद्धि रूप जो परिणाम है वह मात्र सम्यक दर्शन की विशेषता नहीं, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य जो परिणाम है वह परिणाम ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण होता है।
इसलिए आपके पास कुछ नहीं ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं। भले ही आप नीचे बैठे हैं, किंतु भावों के अपेक्षा से आप कहाँ पर बैठे हैं ये प्रभु जानते हैं और गुरु जानते हैं, ये ध्यान रखो। कभी भी अपने आप को मैं छोटा, मैं आदि आदि, ये परिणाम नहीं। गुरुदेव ने ये कहा था, व्रत कभी भी छोटा नहीं हुआ करता, न बड़ा हुआ करता है। किसी विवक्षा से कहना अलग वस्तु, किंतु छोटा सा भी व्रत है, किंतु भावों में यदि पवित्रता है तो वही छोटा व्रत भी आगे जाकर के और विशेष वृक्ष का रूप ले लेता है। छोटा जरूर दिखता है पौधा, किंतु वही पौधा वृक्ष का रूप ले लेता है। उसी प्रकार आपके अंदर जो परिणाम जागृत हुए हैं, वो सारे सारे परिणामों के माध्यम से साध से पुण्य का अर्जन होता है और उसके माध्यम से परंपरा से वह मोक्ष का भी कारण बनता है। इस प्रकार आगम का उल्लेख है। इसलिए कभी भी मन में दीनहीन परिणाम नहीं रखना चाहिए, न अहंकार भाव रखना चाहिए, किंतु उद्देश्य को पवित्र बनाते हुए आप धर्म की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह हो ही नहीं सकता। इसी का नाम विश्वास और सम्यक दर्शन है। गुरुदेव का ये कहना है, कभी भी मन में आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आकांक्षा रखने से विश्वास में कमी आती है। क्या कहा? आकांक्षा रखने से विश्वास में कमी आती है। क्या पता हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या निकलता है? अरे परिणाम तो सही निकलता है, परिणाम पवित्र होना चाहिए, तो रिजल्ट तो निश्चित रूप से उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, सोचो, विचार करो, आप लोग भी पूजन अर्चन करते हैं, भक्ति करते हैं, अभिषेक आदि करते हैं और अपने परिणामों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। इसमें कोई विशेष बात नहीं। विशेष बात यह है, एक छोटा सा प्राणी है। कौन है वो? श्रावकाचार्य का अध्ययन किया है आपने। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक मेंढक का उदाहरण दिया है। मानव का नहीं दिया, मनुष्य का नहीं दिया, एक छोटा सा मेंढक है और वह उसके पवित्र भाव देखो। सारी जनता समूह शरण में भगवान के प्रभु के दर्शन अर्चन पूजन आदि करने के उद्देश्य को लेकर के जनता जा रही है और श्रेणिक महाराज वे हाथी पर सवार हो करके पहुंच रहे हैं और वह छोटा सा मेंढक एक फूल की पंखुड़ी को मुंह में दबा करके जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जहाँ आप जा रहे हैं वहीं पर वो भी जा रहा है। उसके अंदर भी वही आत्मा है जो आपके अंदर है। वह मूक प्राणी है, क्षुद्र प्राणी है, इसके उपरांत भी उसके भीतर भी मन है। वह संगी पंचेंद्री है, विचार करने की, हे और उपादेय तत्व को जानने की क्षमता उसके भीतर भी है और उसके अंदर भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। तिर्यंच पर्याय में भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। इस प्रकार आगम का उल्लेख है और वह जा रहा है और बीच में क्या घटना घटती है? हाथी के पैर के नीचे आकर के उस मेंढक का अवसान हो जाता है। अब देखो, सोचो, विचार करो, एक व्यक्ति के मन में यह विकल्प अथवा तर्क उत्पन्न हो सकता है, ये तो हम कहना चाहते हैं महाराज, धर्म करने में लाभ क्या है?
अकाल मरण हो गया उस मेंढक का, पूजन के भाव को लेकर के, प्रभु के दर्शन के भाव को लेकर के जा रहा था और बीच में अकाल मौत मर गया। इसलिए धर्म करने में कोई भी सार नजर नहीं आता। इस प्रकार मानव के दिमाग में बात आती है, किंतु आचार्य कहते हैं ये निमित्त, ये संयोग मिलते रहते हैं। अतीत में किए हुए कर्म के उदय के कारण इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किंतु धर्म के उपासना से, धर्म की आराधना से जो भविष्य उज्जवल होना है वो किसको ज्ञात है। और वह हाथी के पैर के नीचे आकर के अवसान को प्राप्त होने के उपरांत भी प्रभु की आराधना को लेकर के वह जा रहा था। इस पवित्र परिणाम के कारण उसको कौन सी पर्याय मिल गई? स्वर्ग पहुंच गया। हाँ, हमें भी महाराज स्वर्ग चाहने, स्वर्ग चाहिए आपको, पुनः चाहने की बात करी है आपने। मांगते क्यों हो? ये मांगना ठीक नहीं, मांगना छोड़ दो, क्योंकि जो मांगता है वह भिखारी माना जाता है। ये ध्यान रखो, विश्वास रखो और आराधना करते चले जाओ। जिस आराधना के माध्यम से, धर्म की उपासना के माध्यम से वह मोक्ष पहुंच सकता है, तो स्वर्ग प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी वस्तु है क्या? नहीं, अपने आप यह सामग्री, भोग्य सामग्री मिलती है। यहाँ तक आगमकार कहते हैं कि जिस समय संयम को अंगीकार कर लेता है कोई भी, उसको निरंतर एकांत रूप से विशिष्ट साथ से पुण्य का ही अर्जन होता है, इसमें संदेह नहीं। इसलिए मांगो नहीं। अपने दोहा पढ़ा है? आचार्य महाराज ने लिखा, हम तो लिखते नहीं, उन्होंने जो लिखा है उसको बार बार चिंतन का विषय बनाते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि ना तो शिव सुख, ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तव थुति सरोवर में सदा होवे मम अवगाह। अब देखो, सुर सुख भी नहीं चाहते, शिव सुख अर्थात मोक्ष सुख को भी वो नहीं चाहते। महाराज फिर चाहते क्या? चाहना कुछ नहीं, जो प्रभु ने कहा है उसके अनुरूप आप कार्य करते चले जाओ, अपने आप वह मिलेगा। हाँ, हम करते कम हैं, मांग ज्यादा रखते हैं। थोड़ा सा किया नहीं, महाराज इसका क्या फल मिलेगा, इसका ये फल मिल सकता है, मिल सकता है। अरे तो फल ही तुम्हारी दृष्टि में लटक रहा है। हाँ, फल ही भक्ति थोड़ी सी की और फल चाहता है। एक काली मिर्च चढ़ाया और मोक्ष फल प्राप्त है। अब सोचो, विचार करो, यह आलोचना की बात नहीं, परिणाम इस प्रकार के होते हैं संसारी प्राणी के। मोक्ष फल प्राप्त है, इच्छा तो ये है, और प्रभु ने जो कहा है, आगमकार जो कह रहे हैं, उसके अनुरूप बिना किसी अपेक्षा के वह धर्म की आराधना नहीं कर पा रहा है, इसलिए आत्मा की उन्नति नहीं हो पा रही है। और एक छोटा सा मेंढक जिसने प्रभु की आराधना की भाव उसके अंदर जागृत हो गए, उसके माध्यम से स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। ये है सही उपासना। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए, कषाय के मंद करने से पुण्य का अर्जन होता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं, किंतु बिना किसी पंचेंद्रिय की विषयों की आकांक्षा रखे
कर्म के क्षय के लिए यदि प्रभु की उपासना करता है तो उसकी सच्ची उपासना मानी जाती है और उसके माध्यम से निश्चित रूप से कालांतर में जा कर के और विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री उसको उपलब्ध होगी, जिसके माध्यम से वह विशेष रूप से तप आदि करके कर्मों का क्षय कर सकता है, करने की क्षमता है। क्योंकि हे और उपाधि तत्व को जानने की क्षमता जिसके अंदर आ गई, भेद विज्ञान हो गया, अर्थात आत्मा का क्या स्वरूप है, शरीर का क्या स्वरूप है, इसका अंतर यदि पकड़ में आता है तो शरीर के प्रति ममत्व भाव और अन्यान्य जो विषयों के प्रति ममत्व भाव, राग भाव समाप्त हो जाएगा और एकमात्र पवित्र परिणाम के द्वारा वो क्या करता है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि चाहने से कभी भी मुक्ति मिलती नहीं। डरने से, मृत्यु से तो ये डरता है, किंतु आचार्य कहते हैं डरने से मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगी और मोक्ष को चाहने से मोक्ष का लाभ नहीं होगा। किंतु जैसा कहा है उस प्रकार आप अपने परिणामों को पवित्र बनाते हुए चले जाएंगे तो निश्चित रूप से संदेह नहीं, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, आस्था है और इसी को रुचि भी बोलते हैं। हाँ, रुचि अर्थात विषयों की रुचि नहीं, परमार्थ को प्राप्त करने की रुचि यदि जागृत होती है तो उसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वस्तुतः वही सम्यक ज्ञान माना जाता है जिस सम्यक ज्ञान के माध्यम से कर्म का क्षय होता है। और बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान भी यदि शास्त्र का रख लेता है, किंतु विषयों के प्रति जो रुचि बनी रहती है तो वह सम्यक ज्ञान न हो करके वह ज्ञान संसार के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए आपके पास भी मन है और उस छोटे मेंढक के पास भी मन था, हैं? आपके पास मन ही नहीं, आप क्या हैं? माइंडेड हैं। माइंड अलग है और माइंडेड अलग, अर्थात विशेष ज्ञान जो रखता है उसको माइंडेड बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं, हाँ, ऐसा ही होता है। किंतु माइंडेड की कोई आवश्यकता नहीं। मोक्ष मार्ग संबंधी, परमार्थ संबंधी थोड़ा बहुत भी यदि ज्ञान है तो वह हमारे लिए कर्म क्षय के लिए कारण होगा। इसलिए गुरुदेव की दूरदृष्टि देखो। आज वर्तमान में अपने अपने परिवार के लोग कहाँ भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए? महानगरी हैं? कहाँ रहते हैं? महाराज हम सागर रहते हैं। बेटे को कहाँ भेजा? सागर में पढ़ाई ठीक नहीं होती महाराज। तो कहाँ भेजते हैं? हम पूना भेजते हैं। पूना में भी नहीं है तो बेंगलोर, वहाँ पर भी नहीं है तो आउट ऑफ कंट्री, हाँ, लेकिन भेजते हैं। लेकिन क्या पढ़ करके आता है? उसका ज्ञान का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? लौकिक क्षेत्र की पढ़ाई अलग वस्तु, वह ज्ञान अलग वस्तु। किंतु प्रतिभा स्थली में जो अपने बच्चों को भेजता है उसको मात्र ज्ञान का अर्जन ही नहीं, सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है। ये ध्यान रखो, ये संस्कार है, धार्मिक संस्कार, अन्यत्र संभव नहीं। इसलिए परमार्थ का ज्ञान करने के लिए हमें यूनिवर्सिटी खोलने की आवश्यकता नहीं, प्रतिभा स्थली में प्रवेश दिलाने की आवश्यकता है। वह 4वीं कक्षा में भी पास हो जाए, हमें बाधा नहीं। किंतु धार्मिक संस्कार जिसके जीवन में आ जाता है वही वस्तुतः मोक्ष तक पहुंचाने में कारण है। समय अल्प है, हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि
चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती माया जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू यश कुमार जैन, साक्षी जैन एवं समस्त बड़वासिया परिवार। फर्म आयरन एंड स्टील कमीशन एजेंट, 111 कंचन विहार अपार्टमेंट, कंचन बाग, इंदौर 452001। फर्म MRV स्टील सप्लायर, SPL इन HR coils, HSM plates, CQ coils, PM plates, CR sheets, HR sheets and structurals। शॉप नंबर 523, सेक्टर 59, लोहा मंडी, फरीदाबाद, HR 121004।